देखिए ऐसा है, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से। और अगर वक्त ज़रूरत पड़ी तो अपनी कोर कमेटी की राय मशवरा लेने के बाद में हम किसी न किसी पार्टी से समझौता भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम टिकट भी उन लोगों को देंगे और समझौता भी उसी पार्टी से करेंगे जो पार्टी हमारा आरक्षण नहीं ख़त्म करेगी, आरक्षण ख़त्म करने की कवायद नहीं करेगी, जो पार्टी भारत के संविधान को बदलने की कवायद नहीं करेगी, जो पार्टी पूरे देश के अंदर महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का काम करेगी, जो पार्टी न्याय और बंधुत्व के आधार पर इस देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाने का काम करेगी, ऐसी पार्टी के साथ जाने में हमें कोई फर्ज नहीं है और हम उनसे समझौता भी कर लेंगे। बस शर्त है कि हम अपनी पार्टी के जो हमारा मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो के अनुसार जो है मैं बिल्कुल जो अम्बेडकरवादी विचारधारा सोच के लोग हैं, जो आप देख रहे होंगे कि आज देश के अंदर हम रोज़ आप टीवी चैनलों पे देखते होंगे किसी न किसी नेता का कहीं न कहीं बयान भी आ जाता है कि कहीं वो रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है, कहीं हमारा आरक्षण पे, कहीं SC ST एक्ट को ख़त्म किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों के मैं ख़िलाफ़ हूँ, ऐसी पार्टी के भी मैं ख़िलाफ़ हूँ जो हमारे SC ST एक्ट को ख़त्म करने की कवायद कर रहे हैं, आरक्षण को ख़त्म करने की कवायद कर रहे हैं, भारत के संविधान को बदलने की कवायद कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मैं ख़िलाफ़ हूँ। ना तो ऐसे लोगों को हम पार्टी में शामिल करेंगे, ना ही ऐसे लोगों को पार्टी में का उम्मीदवार बनाएंगे। और साथ में मैं एक आपके चैनल के माध्यम से टोटल बहुजन समाज के लोगों से एक अपील भी करना चाहते हैं कि अभी 2022 का जो चुनाव है वो मैं समझता हूँ कि मात्र 6 महीना उत्तर प्रदेश में बचे हैं। और उत्तर प्रदेश जो है वो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। देश की राजधानी, देश की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश के रास्ते से होते हुए गुजरती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश का आगामी 2022 में। इस देश की तस्वीर बदलने का जो चुनाव है 2022 का, तो इसमें मैं निवेदन करूंगा अपने वोटरों से कि ऐसे कैंडिडेटों को बिल्कुल वोट ना दें जो लोग आरक्षण विरोधी हों, जो लोग एट्रोसिटी कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जो लोग हमारे भारत के संविधान को बदलने के लिए तत्पर रहते हैं, जो लोग रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ना बिल्कुल वोट ना दें। जिसके हम तो कहते हैं कि सामान्य सीट पर भी हमें चुनाव मैदान में उतरना चाहिए और वहाँ पे जितने भी वोटर हैं उनको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम किसी भी दशा में ऐसे लोगों को कहीं वोट नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पे हमारे जो 15% लोग हैं वो उनकी भागीदारी बहुत कम हो जाएगी, 85% की भागीदारी बढ़ेगी। मैं सर आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आपने ये कहा था कि हमारा मैनिफेस्टो जो पार्टी मानेगी उसके साथ हम गठबंधन करने को तैयार हैं। अभी आपने ये कहा कि हमारे हक अधिकार, हमारा रिजर्वेशन और हमारी जो जॉब वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो एट्रोसिटी वगैरह हैं, वो चीज़ ना हो, जो पार्टी ऐसा करेगी उसके साथ हो जाएगी। पर ये जितनी भी पार्टियां हैं ये ज़्यादातर यही काम करती हैं कि आरक्षण को हटाने का काम करती हैं, संविधान को ना मानने का काम करती हैं। तो ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके साथ अगर आपको बहुमत के साथ आना पड़े या गठबंधन करना पड़े तो कौन सी पार्टी रहेगी? देखिए, जिन पार्टियों ने ये कवायद की है आरक्षण को बदलने के लिए, जिन पार्टियों ने कवायद की है भारत के संविधान को बदलने के लिए, जिन पार्टियों ने ये सोचा है कि इस देश के अंदर दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की दशा जैसी आज 70 साल पहले थी वही 70 साल बाद भी हो, इसलिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का निर्माण किया गया है। और हम उनको समझाएंगे, शर्त उनके सामने रखें कि आप हमारा एक तो रिजर्वेशन की आप समाप्त करने की बात नहीं करेंगे और हमारा जो ये SC ST एक्ट है, मेन चीज़ है SC ST एक्ट। आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर जो एट्रोसिटी बढ़ रही है, घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी तो SC ST एक्ट है, अब जिस दिन ये SC ST एक्ट समाप्त हो जाएगा उस दिन क्या दशा होगी इस देश की तो आप सोच नहीं सकते हैं। तो एक तो SC ST एक्ट जो समाप्त करेगी पार्टी, में उसके साथ कदापि नहीं जाऊँगा। अगर जाऊँगा तो उनके साथ जो है हम इन शर्तों के साथ में जाएंगे कि हमारे आरक्षण पे SC ST एक्ट पे बिल्कुल कुठाराघात ना किया जाए। जी, आप जो इलेक्शन ये जो 2022 में उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसमें कितने कैंडिडेट आप उतार रहे हैं? देखिए, मैं करीब इधर वेस्ट यूपी में अभी दौरा करने के लिए आया हूँ और लगातार आज 5वां दिन है मुझे इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरा करते हुए।
अब मैं देख रहा हूँ कि अपनी ज़िला कमेटी जहाँ जहाँ हमारी बनी है उनसे डिस्कशन कर रहा हूँ कि जहाँ पे जिसकी संख्या भारी है उनको हम मजबूती के साथ चिन्हित कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि करीब 30-40 लोगों की हमारे पास सूची आ गई है। अभी उसमें भी हमें सर्वे करना है, देखना है, अपनी कोर कमेटी से बात करना है। तो जो कैंडिडेट मजबूती से चुनाव फाइट करेंगे हम उनको जो है चुनाव मैदान में उतारेंगे। फाइट करने के साथ साथ एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जैसे बीएसपी है, एसपी है, एक पार्टी और आ गई है आज़ाद समाज पार्टी, क्या इन लोगों को आप नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को, कैंडिडेटों को खड़ा करेंगे? देखिए, या बीएसपी को लॉस पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, बीएसपी को लॉस, हम किसी पार्टी को लॉस पहुंचाने के लिए नहीं। जो पार्टी, मैंने बताया ना कि जो पार्टी देश के प्रत्येक नागरिक के खिलाफ कार्य, मतलब एक इस तरह से आज जो देश में पूरा माहौल बना हुआ है आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पे जो पार्टी देश की उन्नति में बाधा बनेगी उसका नुकसान पहुंचाने के लिए ही हम पार्टी बनाए हैं और उसको नुकसान 100% पहुंचाएंगे। जो आपका मैनिफेस्टो है उस पे जो है वो बीएसपी ही फुलफिल करती है, बाकी कोई और पार्टी फुलफिल नहीं कर पाती है। और बीएसपी ने अपना अभी तक का स्टैंड ये दिया हुआ है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अगर आपका बीएसपी से गठबंधन नहीं होता तो किसके साथ करेंगे आप? देखिए, ये आने वाला समय बताएगा कि किसके साथ हम गठबंधन करें। अभी 6 महीना चुनाव के हैं और हम अपनी कोर कमेटी से बात कर लेंगे। हमको जहाँ लगेगा कि समाज का हित सुनिश्चित है, जो पार्टी हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से, जो मैंने मैनिफेस्टो बनाया है उस हिसाब से जो पार्टी काम करेगी, हम उसके साथ में अपने कोर कमेटी से राय मशवरा लेने के बाद में फिर आपको हम जो है चुनाव के नज़दीक इसका डिक्लेरेशन कर देंगे। बिल्कुल। चुनाव जो 2022 में होने वाला है यूपी में, उसमें आप युवाओं को या लोगों को क्या चीज़ ऐसी देना चाहते हैं जिससे कि आपको वो वोट दें? आपको क्यों वोट दें, वो आधार बताइए। देखिए, ऐसा है, यहाँ पर देश में सबसे बड़ी जो कमजोरी है, आपने युवाओं की बात कही है, तो सबसे बड़ी कमजोरी है यहाँ पर वो रोज़गार की है। हमारे देश के अंदर अगर सरकारें चाहें, सरकार ने चाहा होता, हमने एक व्यवस्था बनाई है, अगर सरकार चाहें तो जिस तरह से हमारे देश के अंदर पूंजीपति लोग हैं, उन पूंजीपतियों पे अगर सरकार मात्र 1% कर केवल बढ़ा दे, 1% अगर कर बढ़ा दे, तो मैं समझता हूँ कि 24 करोड़ इस देश में रोज़गार पैदा हो सकते हैं। 24 करोड़ बेरोजगारों को रोज़गार मिल सकता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, आप गूगल पर सर्च करिए, ऑक्सफैम रिपोर्ट कहती है इस बात को कि अगर 1% इस देश के जो पूंजीपति हैं उनका अगर 1% कर बढ़ा दिया जाए तो मैं समझता हूँ इस देश में 24 करोड़ रोज़गार पैदा हो जाएंगे। लेकिन ऐसा सरकार नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि जो गरीब है वो गरीब बना रहे, जो दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं उनकी स्थिति सामान्य वर्ग के बराबर ना हो, वो ऐसा नहीं करें। अगर ऐसा कर दें, आप देखिए गूगल पे सर्च करके, ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार मैं जो भी बोलता हूँ एविडेंस के साथ में बोलता हूँ, अगर 1% कर बढ़ा दिया जाए पूरे देश में पूंजीपतियों पे तो 24 करोड़ इस देश में रोज़गार पैदा किए जा सकते हैं। कम से कम 24 करोड़ लोगों को जो है वो रोज़गार मुहैया कराया जा सकता है। और हम अगर किसी पार्टी दल के साथ में इस लायक बन गए कि अगर हम किसी दल के साथ समझौता करके अगर शासन सत्ता में आते हैं तो इस पर हम फोकस करेंगे और हम इसको देश की रोज़गारी ख़त्म करेंगे। कि रोज़गारी ख़त्म करने के केवल जुमला बोलने से, भाषण बोलने से रोज़गारी नहीं ख़त्म होगी। इसके अलावा कोई और रोजगार का आपके पास प्लान है? जैसे कि कोविड के चलते हुए पिछले 1.5 साल में सबकी नौकरियां भी छूट गई हैं, जिनके काम धंधे पहले से लगे हुए थे वो भी छूट गए हैं, जो कारोबार करते थे वो भी छूट गए हैं। तो क्या उनको रीज्वाइनिंग या कारोबार दिलाने के लिए भी कुछ आपकी प्लानिंग है? देखिए, पहली बात तो एक बात बता दें कि जब से ये सरकार बनी है तब से हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन हो गया है। हर चीज़ जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। जो मज़दूर नौकरी करते थे, हर सेक्टर में देख लीजिए, चाहे रेलवे हो, किसी भी सेक्टर दे दिए, सब सेक्टर जो है प्राइवेट हो गए हैं। तो ये जिस तरह से ये सरकार जो है जिस तरह से पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है और देश गरीबी की ओर और नीचे जा रहा है, अगर हम इस लायक बन गए तो इन सारी व्यवस्थाओं को ख़त्म करके पुनः जैसे जिस तरह से जो सरकारी सर्विसमैन थे तो वो हमेशा सरकारी सर्विसमैन ही सरकार उनकी देखभाल करेगी। सरकार ही उनकी बहुत बैकलॉग की नौकरियां अभी खाली पड़ी हुई है पूरे देश के अंदर।
उनको भी सरकार नहीं भरने का काम कर रही। जब उनका काम चल ही रहा है तो वो क्यों भरे? रोज़गार तो वो इसने बढ़ाया कहाँ? रोज़गार तो ख़त्म करने का काम कर रही है। इसने रोज़गार बिल्कुल समाप्त कर दिया है। आज देश का नौजवान त्राही त्राही कर रहा है, पूरा सड़कों पे उतर आया है। आप गरीब के घर में खाने को नहीं है। महंगाई इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई है कि एक आम आदमी को अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए बाहर दूसरे शहरों में जाके काम करना पड़ रहा है। जी, आगे आप कुछ देशवासियों के लिए कुछ अहम संदेश देना चाहिए? मेरा समस्त देशवासियों से आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी अब चाहती है कि इस देश में जाति, धर्म और मजहब की राजनीति को छोड़कर इंसानियत और मानवता की राजनीति करें। जो व्यक्ति जिस लायक हो उसकी फेस वैल्यू देखकर, उसके चरित्र को देखकर, उसकी योग्यता को देखकर अपना डेलीगेट चुने, अपना प्रतिनिधि चुनें। ऐसे व्यक्ति को जो माफिया हो, जो दूसरों का हक मारता हो, जो अपने धन के बल के बलबूते अपना वोट बिल्कुल ख़राब ना करें। आपका वोट ही इस देश का राजा बनाता है। आपका वोट अगर ख़राब चला गया, 5 सेकंड में वोट डालने में लगता है, और 5 सेकंड में अगर आपने गलती कर दी तो मैं समझता हूँ कि 5 साल तक आपको भुगतना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बिल्कुल किसी भी कीमत पर आप अपना वोट कतई ख़राब ना करें। ऐसे किसी भी व्यक्ति को वोट ना दें जो माफिया हो, जो हमारे संविधान को ख़त्म कर रहा हो, जो आरक्षण को ख़त्म कर रहा हो, जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जो उनका रिजर्वेशन है उसको ख़त्म करने की कवायद कर रहा हो। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी, चाहे वो कोई दल लड़ाए, बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी का लोगो क्या है? आपका चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए, अभी असम में जो हम चुनाव चिन्ह हमें मिला था वो हेलीकॉप्टर मिला था जी। और चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया से हमने डिमांड की है लेटर लिख के, तो मेरा चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर ही रहेगा। जी। मैं यूट्यूब के जो हमारे रिपोर्टर हैं उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। आप हमारे ऑफिस में आए, अपना कीमती समय निकाल के हमसे बातचीत की, तो आपके चैनल को और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। किशन स्वरूप जी, आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, क्या मानते हैं कि अब की बार का जो इलेक्शन है वो किस तरीके से लड़ा जाए 2022 का? जो फाइनेंशियल तौर पर जो हमारी सीटें जो लड़ी जाएंगी उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में, वो टोटल सीटें कम से कम 25 से 30 सीटों पर हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और कोशिश तो करेंगे सभी सीटों पर लड़ा जाए, लेकिन मजबूती के साथ 25 से 30 सीटों पर हमारे कैंडिडेट तैयार हो चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छे कदावर नेता हैं, जो पहले से काफ़ी उन्होंने काम किए हैं, उनको हम खड़ा कर रहे हैं। और फाइनेंशियल की बात रही, फाइनेंशियल तो देखो हमारी अभी नई पार्टी है, हम ऐसे धन्ना सेठ तो है नहीं और लोगों की तरह जिनको स्पॉन्सर कर रहे हैं जो बड़े बड़े लोग, अडानी अंबानी, हम तो वो है नहीं है। हम तो जो चंदा ले लेके लोगों से 20-20 रुपये की रसीद काट के लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात करेंगे, अपना मैनिफेस्टो देंगे, जो समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की जो भावनाएं उनको बताएंगे, हमारा जो मैनिफेस्टो उसके बारे में बताएंगे कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या क्या है। हमारे मैनिफेस्टो में हर इंसान के लिए उसमें सब कुछ दे रखा है, चाहे वो नारी के लिए हो, चाहे वो माइनॉरिटी के लिए हो, चाहे वो SC, ST, OBC 85% बहुजनों के लिए, या पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए, सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ दे रखा है हमारे मैनिफेस्टो में। हम उसको जाकर अपने चुनाव लड़ेंगे। जी।